कि शेर की खाल में गधा है, खाल फट गई है तो पता लग गया। खतरे में ना था, ना है, ना होगा, कुर्सी जरूर खतरे में है। नहीं मान रही तो देखते हैं, कुछ ना कुछ सरकार के लिए इलाज करेंगे। आगे चुनाव है, अगर सरकार ने इन विद्यार्थियों की और इन पेरेंट्स की बात को नहीं माना तो हम किसी न किसी तरीके से सरकार को गिराने का काम करेंगे। कहाँ से मजबूत है? अरे जिस सरकार का बच्चा आत्महत्या कर रहा है, जिस सरकार का नागरिक फांसी लगा रहा है, जिस सरकार कर्ज में डूबी हुई है, वो कहाँ से मजबूत है भाई? आर्थिक परिस्थिति कम। तो हमें ये लगा देखो बच्चे हमारे भी पढ़ेंगे, हम चाहे कितनी मेहनत मजदूरी करें, कितना ही कर्ज करें, किसी से उधार लें, मैडम टीचरों की थोड़ी सी डांट भी सुनेंगे उधार ना देने के तौर पे। पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को? अरे क्यों नहीं पढ़ाना चाहेंगे भाई? पढ़ाई लिखाई की आज कीमत है। आज हम समझ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरतमंद चीज़ है। सरकार क्यों नहीं समझ रही? अब सरकार नहीं चाहती ना कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बच्चे अगर हो जाएंगे तो वो नौकरी मांगेंगे, सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, तो फिर उनके लिए तो नुकसानदायक बात हो गई ना। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन है? करना ये चाहिए, देखो अभी तो जिस तरीके से भी जैसे भी हो शांति प्रतीक हम गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, देखो भाई हमारे साथ गलत हो रहा, हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ, ये उम्र दोबारा नहीं आती है, जो दिन बीत जाता है। नहीं मान रही तो देखते हैं, कुछ ना कुछ सरकार के लिए इलाज करेंगे। आगे चुनाव है, अगर सरकार ने इन विद्यार्थियों की और इन पेरेंट्स की बात को नहीं माना तो हम किसी न किसी तरीके से सरकार को गिराने का। आंदोलन में भी कहते थे, देखो किसान आंदोलन में कहते थे, किसानों ने शहादत दी, किसान शहीद हुए, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी शर्तें मनवा कर हुए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे के लिए किसानों ने सर पे पगड़ी टाइट बांध रखी है कि हमें कुछ ध्यान रहे ना रहे, पर यह ध्यान रखना है कि चुनाव में वोट हमें किस पार्टी को देना है। उस पार्टी को देना है जिन्होंने हमारे 750 किसानों को बलिदान देना पड़ा, या उस पार्टी को देना है जो हमारी शर्तों पे पूर्ण उतरेगी। सरकार बड़ी मजबूत है। अरे जिसका नागरिक जिस सरकार का बच्चा आत्महत्या कर रहा है, जिस सरकार का नागरिक फांसी लगा रहा है, जिस सरकार कर्ज में डूबी हुई है, वो कहाँ से मजबूत है भाई? आर्थिक परिस्थिति है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अरे भाई साहब कभी फीता लेके नाप के देखो, उसका 76 मुझे तो लगता नहीं 26 इंच का भी होगा यार, कैसी बात कर रहे हो? नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं देश के। कहाँ से हैं? कभी उनको सामने बिठाओ, जैसे हम बोल रहे हैं इस तरीके से 10 पत्रकारों के बीच में और 10 आदमी के सामने डिबेट करवा के पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्या है क्या नहीं है, सब पता लग जाएगा। मतलब अगर प्रधानमंत्री बेकार है, खराब है, तो सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल क्यों रहा है इनका? जनता पसंद कर रही है ना उनको। देखिए देखो जनता को ना एक भरोसा होता है, जनता यूँ सोचती है चलो आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जनता की जो बर्दाश्त करने की समय सीमा है, और हमारा हिंदुस्तान का देखो एक रहस्य है कि ये लोग बड़े शांति प्रतीक हैं, ये हर आदमी पे बड़ी जल्दी भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और वो कहता है अब कि नहीं कल कर दूंगा। आपने कभी किसी भाई से कहा मैं अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना? हाँ पढ़ाना चाहते हैं भाई, क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? धर्म का क्या मैटर है? पढ़ाई में कभी धर्म का कोई, अरे धर्म किसी का खतरे में नहीं है, ये धर्म खतरे में नहीं है। चलता है धर्म से। अरे खतरे में ना था, ना है, ना होगा, कुर्सी जरूर खतरे में है। कहाँ क्यों जा रहा है? खतरे में है बचाओ। अरे भैया जिसके घर में राशन नहीं होता है ना, और उसकी नाक बड़ी ऊंची होती है, वो थाली लेके जोर जोर से बजाते हैं, बाहर निकल के बजाते हैं कि आज हमने जिक्के खाया है। ये कौन कह रहा धर्म? हमने जिक्के खाया है, लेकिन लोग उनकी आत्मा बता दिया वो भूखे पड़े हुए हैं, वो भूखे हैं। धर्म से एक मिनट आपके चलने के माध्यम से कहना चाहूँगा, पहले तो ये आपने बोला, हाँ आपने बोला है कि धर्म खतरे में है। किसने कही ये बात? धर्म खतरे में मेरे भाई? आप कथावाचक नहीं देखते, टीवी नहीं देखते? अरे भाई मैं टीवी नहीं देखता, बटोगे मैं कुछ भी नहीं देखता, वो तो है ही, मैं वो चीजें नहीं देखता। सबसे बड़ा सुनो मैं बता, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और धर्म तो आप जैसे बटाओगे तो बांटोगे, तो आप जैसे बीच में जाओगे बोलने के लिए, तो मेरे भाई इंसानियत धर्म है। सबसे बड़ी बात, यहाँ 2 दिन है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री के इस्तीफा दीजिए। 6 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा भी पेपर देता, आपको मालूम नहीं होगा, मैं बताता हूँ कैसे देगा। उसको 10 रुपये का डायपर पहरा तो पास कर देगा, लीक नहीं करेगा वो डायपर। लेकिन ये शिक्षा मंत्री 3 साल से पेपर लीक हो रहे हैं। अब ये बताओ 10 रुपये का वो डायपर अच्छा है कि ये शिक्षा मंत्री अच्छा है? तो क्या इस्तीफा देने से बात बन जाएगी? अरे क्यों नहीं बन जाएगी यार, कैसी बात कर दी। अगर वो इस्तीफा दे दे, अभी देखो यहाँ सारे अपने अपने घर हो जाएंगे।
क्या बात करके देखो ना। व्यवस्था फिर लीक नहीं होगा पेपर, इसकी क्या गारंटी फिर लीक नहीं ये नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं ना, नहीं होगा। देखो एक बार हम कह रहे हैं, एक मिनट हम देते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना हम ये वादे करेंगे, हम भी वादे करते हैं मेरे भाई। आओ एक बार इस्तीफा दिलवा दो शिक्षा मंत्री से। होगा? झूठ बोल रहे हैं कौन? हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं? क्यों? आप तो कहते हो। एक मिनट, हमने बोला नहीं, झूठ कैसे बोल दिया? जानी नेता झूठ बोलता होगा। नहीं, आपने कहा आपकी बात पे बता रहा हूँ, जानी कि आपने मुझे झूठ कह रहा है, मैं मान लिया, तो जानी इसका मतलब सेंधा भी जे। तो फिर बीजेपी सही बोलती है, नेता सही बोलते हैं सब? कौन सा बीजेपी का सही बोलता बताइए? ये वो झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं? झूठ है। अबे भाई साहब, शेर की खाल में गधा है, खाल फट गई है, अब दुनिया को पता लग गया ये गधा बैठा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। आप अपमान कर रहे हैं। किसका अंतर? मैंने नाम तो लिया नहीं, खाल का नाम ले रहा हूँ। अब तू किसका नाम जोड़ के लेगा? तू बता दे मेरे भाई। मैं तो खाल को कि शेर की खाल में गधा है, खाल फट गई है तो पता लग गया। इस्तीफे के बाद खत्म हो जाएगा आंदोलन? किसके इस्तीफा देके आंदोलन खत्म हो जाएगा? पर वो तो मना कर रहे हैं प्रवक्ता तो वो मना कर रहे हैं, हम कौन से हाँ कर रहे हैं? हम भी मना कर रहे हैं, हम भी रोकेंगे नहीं, हम भी चलते रहेंगे। मेरे भाई शिक्षा मंत्री की उम्र लगा ले 50-60 होगी, हम यहाँ के 20 साल के बच्चे होंगे। अब ये बता 20 साल के बच्चे कब तक आंदोलन करेंगे? 60 साल तक कर लेंगे। वो बता जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? अब बता 60 साल के बाद कितने साल जिलेगा? 20 साल, 30 साल। उसके बाद वो जिंदगी भर के लिए इस्तीफा दे देगा, फिर क्या रहेगा? या सड़क पे आंदोलन करने से क्या? कौन कर रहा है सड़क पे आंदोलन? दीजिए ना आंदोलन भाई साहब, परमिशन ली गई है, जबरदस्ती आंदोलन नहीं हो रहा। परमिशन ली गई है और जबरदस्ती आंदोलन नहीं हो रहा यहाँ पर, ठीक है? सुनो मेरी बात, चारों तरफ अपना कैमरा घुमाइए, किसी के हाथ में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू नजर आ रहा है? नहीं ना। कारण ये सारे बच्चे घर के हैं, पढ़े लिखे, समझदार है। वो तो पुलिस ने रोक रखा है ना, किसने? नहीं दे रही है पुलिस ने। मेरे भाई, पुलिस ने रोक रखा है। पुलिस को रोकने के बाद भी कोई लोग खाते हैं, आपको नहीं पता? बड़े बड़े रैली में चले जाओ, वहाँ भी दिखा दो तुम्हें चीजें करते हुए। यहाँ रैली खत्म और वहाँ दारू चालू। अरे आपको तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं दहशतगर्द है ये। कौन? ये दहशतगर्दों की भी टीम है जंतर मंतर पर जो बैठी है, ये छात्र थोड़ा ही है। मेरे भाई साहब, किसने कहा ये छात्र नहीं है? किसने कहा? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री? अगर मैं शिक्षा मंत्री को मैं बोल दूं वो शिक्षा मंत्री नहीं है, चोर है, फिर आपको कैसे लगेगा? अपना इंडिया के लोग देख रहे हैं। आप बताओ ना, शिक्षा मंत्री ने कह दिया ये 76 नहीं है, तो आपने मान लिया, और मैं कह दूं शिक्षा मंत्री नहीं है। आपको पता कितना पढ़ा लिखा है वो? आपको पता है? मुझे नहीं पता। तो यही तो कमी है आप लोगों में मीडिया में, पूरी खबर लेके तो आते ही नहीं हो। अगर पूरी खबर लेके आते तो मैं बताता। क्यों बताऊं मैं? जब तक आप नहीं बताओगे मैं नहीं बता सकता। आपको पता ही नहीं? नहीं, मालूम है, मालूम है। बताओ ना। मैं शिक्षा मंत्री कितना पढ़ा लिखा है? ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो 7वीं 8वीं तक क्लास का मेरे भाई। और बताओ, आप बताओ ना कितने पढ़े लिखे? मैंने तो बता दिया। बिना चुनाव के मंत्री बन अरे मेरे भाई, मोदी जी तो एमए है इस बात में। अरे वाह वाह, आपने मोदी जी का तो सर्टिफिकेट देख लिया है। इस्तीफा दे दिए और स्मृति ईरानी आ गई, फिर क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ, स्मृति वो तो 12वीं पास है। अगर ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए और स्मृति ईरानी आ गई, फिर क्या करेंगे? भाई साहब, स्मृति ईरानी अभी सांसद नहीं है। सियासी मंत्री बनने के लिए सबसे बड़ी बनने के लिए भाई राज्यसभा भेज सकते हैं। राज्यसभा का कौन से राज्य में चुनाव है? कौन से राज्य के चुनाव हो गए? हो गए तो 6 महीने तक क्या अगले महीने में आते तो मैं दो एक मिनट 6 महीने तक क्या भाई साहब, 2026 चल रहा है ना, 2026 चल रहा है, 2029 आने वाली है। ये जितनी भी तुम्हारे को जवान लड़के दिख रहे हैं सबको पता है क्या सही है क्या गलत है।